और करंट अफेयर तो लव लेटर के जैसा पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं बनना चाहिए। यूट्यूब बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, चिटपुटिया बम से रिजल्ट नहीं होगा, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो। यूपीएससी में तो नहीं होता है। अब स्पष्ट मानिए कि अब जाके सच में सही रिसर्च हुआ है। 5वां चॉइस हटा दें माननीय अतुल प्रसाद जी, बहुत बहुत नमन है आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। देखिए, इन दिनों 68वीं बीपीएससी को लेकर लगातार जो है बातें चल रही है कि कैसा कट ऑफ लिस्ट होगा, कैसा पैटर्न है, क्या कुछ बदलाव है। लगातार बीपीएससी का एग्ज़ाम और हमेशा सिलेबस लगातार चर्चाओं में रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए कितना बढ़िया होगा, और जो भी स्कैम या फ्रॉड है वो अब पहले से सुधार होता नजर आ रहा है। ऐसे में गुरुवान सर है हमारे साथ, इनसे विशेष रूप से बातें करेंगे। सर, बात करें सर 68वीं जो क्वेश्चन पैटर्न की बात करें और कट ऑफ लिस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो सबसे पहले हम बता दें, स्पष्ट रूप से बता दें कि चैनल के माध्यम से बच्चे हमको, बहुत सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे बच्चे रूबरू होकर जानते हैं। ये बच्चा सब जो है सब ना एकदम कलयुगी बच्चा हो गया है सब, जितना परीक्षा का है। दरोगा पर जो हमको सूचना मिलती है, हम बैठ देते हैं तो कहता है सब कि दूसरा टीचर से लीजिए, दूसरा टीचर से लीजिए, दूसरा से लीजिए, रहमान सर ये है, रहमान सर वो है, रहमान सर ये है। खैर मेरी नियति भी है कि चूँकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ कि परीक्षा के पहले रहमानवा, परीक्षा के बाद भगवानवा कहलाता हूँ। तो बच्चे हमारी बात को सुने या ना सुने, लेकिन बच्चे से मैं इतना जरूर कह दूँ कि कोई माई का लाल पूरे बिहार, पूरे भारत में पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारी आवाज़ को इतनी बोल्डली ढंग से उठा के रखे जो कि मैं रखता हूँ। क्योंकि मैं भारतीय संविधान को जानता हूँ, सब जानता हूँ, परिस्थिति जानता हूँ, तो हमारे साथ समस्या हो रही है। 68वीं का जो प्रारंभिक परीक्षा का पीटी था, प्रारंभिक परीक्षा का पीटी हम लोग का पढ़ाई याद दिलवा दिया, क्या कि हम लोग पढ़ते थे उस जमाने का। हाँ, उस जमाने का पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे हम लोग। आपको बिपिन चंद्रा पढ़ते थे, हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल वाला, हम लोग यशपाल गुरोर पढ़ते थे, हम लोग एम सत्याराय पढ़ते थे, हम लोग सुमित सरकार पढ़ते थे, हम लोग सविंदर सिंह पढ़ते थे, हम लोग आपको ये दत्तम सुंदरम पढ़ते थे। तो इस पर, और इम्तियाज अहमद कमर अहसन मोटी वाली ऑब्जेक्टिव ने वो किताब पढ़ते थे और तो पढ़ते थे। लेकिन विगत वर्षों में पता नहीं क्या हुआ, आयोग के पास एक्सपर्ट की कमी होगी, क्या हुआ कि इतना घटिया क्वेश्चन देना शुरू किया, इतना घटिया क्वेश्चन देना शुरू किया कि साला सिपाही का क्वेश्चन टफ है और दरोगा क्वेश्चन हल्का। अजीब टाइप की परिस्थिति। ऑब्जेक्टिव पास करके बच्चे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रट के ऑब्जेक्टिव पास करके जा रहे हैं तो एक पेज लिख रहे हो तो उसमें 6 गलती, अधिकारी का रहा है 11 आंसर, यही पढ़ाते हैं। तो एगो FIR में 6 गलती लिखा। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से व्यवहारिक, बौद्धिक रूप से बीपीएससी के लिए पूछा गया क्वेश्चन अतुल प्रसाद जी के द्वारा, एक्सपर्ट जो भी एक्सपर्ट हो उनको गुरु रहमान एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता है। रही बात की 5वां चॉइस हटा दें, ज़्यादा अब बहुत हम लोग सैल्यूट भी मार रहे हैं तो हटा दें। 38 जिला के डीएम और 38 जिला के एसपी, जितने डीएसपी हैं, जितने पुलिस प्रशासन में सबको कोटि कोटि नमन कि उन्होंने एक से चिट से एक से कुछ उधर इधर नहीं होने दिया। ये रही परिस्थिति। ऑप्शन 4 ही काफी है। ऑप्शन 4 ही काफ़ी है। जब निगेटिव है तो 4 ही काफ़ी है। नया रिसर्च क्यों कर रहे हैं आप? चोरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत सिस्टम मजबूत है, जीरो टॉलरेंस की सरकार हम लोग कहलाती है। तो आप चोर को पकड़वाइए, ऑप्शन 5 को, 6 को, 10 को, 20 को देने से क्या फायदा? जैसे कि सर सिविल सर्विस में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दिया हुआ रहता है, और उसमें रहता है हर एक मतलब कि जो ऑप्शन रहता है कन्फ्यूजन बड़ा रहता है, जो कि एक भी कन्फ्यूजन यदि उसमें ऑप्शन का कन्फ्यूजन थोड़ा भी रहा तो नेगेटिव में चला जाता है। आप यूपीएससी हैं, मतलब कि हमने ट्राई किया है। तो देखिए, यूपीएससी पढ़ाई का मतलब होता है आपको कंसेप्चुअल ही, अवधारणात्मक ही। बत्तख मियाँ गांधी जी के जान बचाए थे, ये जब तक कोई डीप नहीं पढ़ा होगा, के दत्ता नहीं पढ़ा होगा, या हमने क्लास में पढ़ाया था क्योंकि हम लोग उसमें पढ़े थे, तब तक कोई के जानता होगा बत्तख मियाँ कबूतर मियाँ। तब ये हम बार बार आप लोग मीडिया बोले कि उन पर्सनालिटी पर फोकस करें जिस पर्सनालिटी बहुत चर्चित नहीं है। तो ये सब कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया था। 5वां चॉइस हटा दें और 69वीं में सबके लिए, सब परीक्षा के लिए सामान्य पीटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट रख रहे हैं। तो कुछ करें उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा
सही से ले, नए नए रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ लिस्ट की सर बात करें तो वो कट ऑफ लिस्ट 95-100 के बीच में श्योर, उससे ज़्यादा ना ज़्यादा की अपेक्षा मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा कम का भी अपेक्षा मत कीजिए। 95-100 के बीच में जनरल का जिसका है उसका रिजल्ट हो जाएगा। तैयारी की बात करें सर, अब बिहार में जो अभी पहले से बदलाव हुआ है, जो कि देखें पेपर लीक के बाद, अब स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र बीपीएससी के लिए आपके रूढ़ामान सर की तरफ से क्या रहेगा? एनसीईआरटी तो जरूर, किसी भी हालत में एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक, प्रतियोगिता दर्पण एकदम रेगुलर और कंसेप्चुअल पढ़े, अवधारणात्मक पढ़े, सोच के पढ़े, आँख कान नाक मुंह सब खोल के चलें, क्योंकि अब और तमाम प्रशासन को बहुत बहुत सैल्यूट है कि एक भी इधर से उधर नहीं गया। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, एक के टेस्ट करेंगे, तो ये सब बिना लड़का से पूछे आपका हक नहीं बनता है, क्योंकि अब सब काम बिना लड़का से पूछ के कर रहे हैं। इसमें लड़का से पूछ के कर लीजिए, लड़का का भविष्य देख लीजिए, बिहार में वैकेंसी का दर देख लीजिए, वैकेंसी आता है कि नहीं आता है, कि के बारे में फेल तो सब फेले हो गया। ये तो बच्चे के साथ गलत बात है। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से सर ने बताया है कि पांचवा ऑप्शन जो कि हटा देनी चाहिए, जो कि वो उचित नहीं बैठ रहा है, और जहां तक बात है कि अब जो नया पैटर्न, नए तरीके, वो कहीं ना कहीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी कंसेप्चुअल है कि आप यदि डेप्थ, गहराई में जाएंगे तभी जाकर के क्लियर होगा। और जितना अधिक एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, जितना अधिक वो मतलब कि ये जो कई सारे आते हैं एटम बम, ये बम, वो आप मत यूज़ कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो जितना सर बुक रिकमेंड कर रहे हैं उसको फोकस कीजिए, और ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी है। और फिर उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में होगा, क्योंकि बीपीएससी की जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कॉमन जो टेस्ट की बात है वो भी थोड़ा स्टूडेंट्स से उससे ये है नाराज़ हैं, लेकिन वो अब सर ने बताया है कि अपील कीजिए, यदि उसमें सुधार हो जाए तो आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज पहले से अब बीपीएससी का जो पैटर्न है एग्जाम का वो बहुत चेंज हो गया है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।